ना तालिब तारीफ है ना तालिब मंसूब। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, फ़क़ाल, कहने लगे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बहुत प्यारी दुआ है, और क्या दुआ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी दुआ है। फ़सक़ा लहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिलाया। थुम्मा तवल्ला इला ज़िल, फिर पीठ फेर कर साए की तरफ आ गए। फ़क़ाला, और कहने लगे, रब्बी इन्नी, ऐ मेरे परवरदिगार। देखिए दुआ में भी जो है ना, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में ये दो चीज़ें हैं। दुआ तेज़ी से कबूल करना है, तो इस दुआ से समझ में आ रहा है कि दुआ में दो चीज़ें होनी चाहिए, तो दुआ तेज़ी से कबूल होती है, जल्दी कबूल होती है। वो दो चीज़ें क्या है? एक तो दुआ में आजिज़ी इंतहाई दर्जे पर हो। आजिज़ी कैसी हो? इंतहाई। इंसान जितनी दुआ में अपने आप को छोटा बनाकर पेश करेगा, जितनी ज़्यादा आजिज़ी और अपनी ज़िल्लत का इजहार करेगा, अल्लाह ताला को वो दुआ उतनी पसंद आएगी। दुआ में इंसान अपने आप को खूब गिराए, खूब आजिज़ी करे। तो एक चीज़ तो है आजिज़ी दुआ में, और दूसरी चीज़ यकीन। दूसरी चीज़ क्या है? यकीन। तो आजिज़ी और यकीन जिस दुआ में जमा हो जाए, अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआ कबूल करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में देखो ये दोनों चीज़ें जमा है। आजिज़ी कितनी है? क्या कहा? रब्बी। या रब्बी नहीं कहा, या नहीं लगाया। या लगाने में थोड़ा सा शुबा है कि जैसे कुछ एहसान जतला रहे हो। ऐ, अपन क्या बोलते हैं, ऐ फुरकान इधर आओ। तो ऐ का लफ्ज़ जो आता है या, तो उसमें थोड़ा सा बड़ाई का जुमला पाया जाता है, बड़ाई का थोड़ा सा शक होता है। तो इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने या नहीं लगाया, रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार। फिर दूसरे इन्नी, अना नहीं बोले। अना माने मैं, इन्नी, अना को जो है मैं बोलने के लिए इन्नी का लफ्ज़ या के साथ, उसमें और ज़्यादा अपने झुकाव, अपने आप को आजिज़ बनाकर पेश किया है। सुभान अल्लाह। रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्नी, बेशक मैं, लिमा अंज़लता। अब देखिए यकीन कैसा है, जो कुछ आपने मेरे लिए भलाई को उतार दिया है, मैं उसका मोहताज हूँ। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये, हालांकि जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो फ्यूचर में, क्या में है, मुस्तकबिल में, आइंदा ज़माने में। अब जो आप, मैं भूखा हूँ 8 दिन से, अब आप जो मेरे लिए उतारेंगे, लफ्ज़ तो ये होना चाहिए, अब जो आप मेरे लिए उतारेंगे मैं उसका मोहताज हूँ। लेकिन यकीन इतना है उनको, क्या कह रहे हैं, जो आपने उतार दिया है मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह अकबर। मेरा रिस्क मेरे मुकद्दर में जो है वो आपने ज़रूर दे दिया है, मुझे मिल गया है। देखो यकीन के साथ दुआ की, तो दो चीज़ें उनकी दुआ में बहुत कामिल है, एक आजिज़ी और एक यकीन। अल्लाह ताला ने फिर इसकी बरकत क्या हुई, आजिज़ी और यकीन की वजह से। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ आए थे, उनका घर भी नहीं था, रोज़ी का कोई ज़रिया भी नहीं था, और शादी भी नहीं थी, कुंवारे थे। तो इस इतनी सी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने क्या किया, 10 साल की रोज़ी, 10 साल के लिए रहने का इंतज़ाम, और खूबसूरत बीवी। सुभान अल्लाह। 10 साल के लिए। वो आगे चल के आ रहा है कि वो जो लड़कियों के अब्बा यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बुलाएंगे और 10 साल के लिए उनको जो है अपने घर में रखेंगे। तो 10 साल के लिए रोज़ी का इंतज़ाम हो गया, 10 साल के लिए अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं काम किया, रोज़ी का भी इंतज़ाम हो गया, खाने का भी इंतज़ाम हो गया, घर का भी इंतज़ाम हो गया, और फिर उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी भी कर दी, तो बीवी भी मिल गई, सब कुछ हो गया। सुभान अल्लाह। तो दुआ बहुत प्यारी है हर हाजत के लिए भी। वैसे जो भी इंसान का, किसी को मकान का मसला है, किसी को जो है रोज़ी का मसला है, किसी का निकाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो इन तीनों के लिए तो ये दुआ ख़ास है। ये दुआ हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए, 20-20 मरतबा, 25 मरतबा, 20 मरतबा है ना, 25 मरतबा हर नमाज के बाद 25 मरतबा पढ़ना चाहिए ये दुआ। ये दुआ रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, जिसकी शादी नहीं हो रही है, या जिसको जो है रोज़ी में कुछ मसला है, रोज़ी अच्छी नहीं है उसकी, या मकान नहीं है ज़ाती, तो वो जो है हर नमाज के बाद 25-25 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह ताला मसला हल कर देंगे। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तो एक मरतबा में ही हो गया, 10 साल के लिए रोज़ी भी मिल गई, घर भी मिल गया। अब कहाँ बेचारे किराए के मकान में रहते, कोई गेस्ट हाउस और वो थोड़ी था वहाँ पर, वो 10 साल के लिए घर भी मिल गया उनको, और रोज़ी भी मिल गई, खाना भी मिल गया, और बीवी भी मिल गई। लेकिन दो चीज़ें थी, आजिज़ी और यकीन दुआ में। चलिए
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، کہنے لگے رب انی لما انزلت الی، اے میرے پروردگار جو کچھ آپ نے بھلائی اتار دی ہے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں. اتنا عاجز بنا کر، چھوٹا بنا کر اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ جو بھی من خیر، دیکھو خیر کو بھی جو ہے، اور خیر بھلائی، من خیر تھوڑی سی بھی بھلائی آپ دے دیں گے میں اس کا، آپ کی طرف سے ملنے والے کا ایک ایک ذرے کا میں محتاج ہوں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ 1 کروڑ دے دو، بڑا ہی بنگلہ سٹی چوک میں دے دو، بڑی چیز نہیں. اے اللہ آپ ایک ذرہ بھی اتاریں گے، تھوڑی بھی خیر کا آپ کی طرف سے ملنے والی ہے، وہ آپ کی اللہ کی طرف سے ملنے والی چھوٹی چیز بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے ملنے والی چھوٹی خیر بھی وہ انسان کے حساب سے بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ تھوڑی بھی کوئی بھلائی اتاریں گے میں اس کا بھی محتاج ہوں. میں بے نیاز نہیں ہوں کہ میں زیادہ چیز مانگوں، نہیں، آپ تھوڑی بھی کوئی چیز دیں گے میں اس کا بھی محتاج ہوں، آپ کی طرف سے ملنے والی ہر خیر کا میں محتاج ہوں. اتنا عاجز بنا کر جب پیش کیا، عاجزی اور یقین کے ساتھ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا بہترین انتظام کیا.